यदि आप इस वीडियो को देखने इस चैनल पर आए हैं तो आप अवश्य स्वामी विवेकानंद के बारे में बहुत कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। नए श्रोताओं को मैं बता देना चाहती हूँ कि वैसे तो इस चैनल पर मैं किताबें पढ़कर सुनाती हूँ और विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखी किताबें। लेकिन आज मैं एक अखबार का लेख आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ, जिसके द्वारा हम स्वामी जी की मृत्यु वाले दिन का पूरा वर्णन जान सकते हैं। हम सभी के मन में यह प्रश्न कई बार आता है कि एक महायोगी की मृत्यु आखिर किस प्रकार हुई होगी। आज से लगभग 13-14 वर्ष पहले मेरे मन में भी यह प्रश्न उठा था, पहली बार। और सौभाग्य से अगले ही दिन प्रसिद्ध अखबार पंजाब केसरी में यह लेख आ गया, जिसकी कटिंग मैंने संभाल कर रख ली। इस लेख में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु वाले दिन का आंखों देखा वर्णन किया गया है। तो आइए आज के वीडियो से हम जानते हैं स्वामी जी की मृत्यु वाले दिन का वर्णन, कि कैसे उनकी दिनचर्या रही, आदि अनेक बातें। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। 4 जुलाई 1902। उस दिन शाम के 7 बजे का समय था। स्वामी साधना के लिए बेलूर मठ, जो कि पश्चिम बंगाल में है, मैं अपने कक्ष में चले गई। अपने शिष्य को निर्देश दे दिया कि जब तक बुलाया न जाए कक्ष में कोई अन्य न आए। उनके निर्देश पर खिड़कियां खोल दी गई। स्वामी जी 1 घंटा तक समाधिस्थ रहे। तत्पश्चात बिस्तर पर सीधे लेट गए। शिष्य को सिर पर पंखा झुलाने का आदेश दिया और आंखें मूंद ली। शिष्य ने यही समझा कि स्वामी समाधिस्थ हो गए हैं। लगभग 1 घंटे बाद उनका हाथ थोड़ा हिला। उन्होंने एक गहरी सांस ली। ऐसा उन्होंने 2 बार दोहराया और उसके पश्चात उनकी आंखें भौं की ओर स्थित हो गई। इसके साथ ही उनके चेहरे पर एक ज्योतिपुंज सा दमकने लगा और स्वामी चिर निद्रा में सो गए। सहमा हुआ सेवक बाहर की ओर भागा। स्वामी जी के एक अंतरंग सखा एवं परम शिष्य को बुला लाया। उसने बाद में बताया कि स्वामी की नासिका के एक ओर व मुख के एक कोने में कुछ रक्त की बूंदें जमी हुई थीं। अभी भी शिष्यों व सखाओं को लगता था कि स्वामी समाधिस्थ हुए हैं। उन लोगों ने महामृत्युंजय व कुछ अन्य मंत्रों का उच्च स्वर से उच्चारण आरंभ कर दिया, ताकि स्वामी समाधि से लौट आए, मगर सभी किसी अनिष्ट की आशंका से सहमे हुए थे। योग विशेषज्ञ प्राचीन योग ग्रंथों के हवाले से बताते हैं कि एक महायोगी की आत्मा ब्रह्मरंध्र अर्थात मस्तिष्क के अनंत में विलीन होती है। इसी प्रक्रिया में रक्त का थोड़ा स्त्राव नाक व मुंह से होता है। स्वामी की उम्र उस समय केवल 39 वर्ष थी। उन्होंने कुछ दिन पूर्व ही अपने अंतरंग शिष्यों के मध्य बैठे बैठे भविष्यवाणी कर दी थी कि वे 40 वर्ष पूरे नहीं करेंगे। उस दिन स्वामी रोजमर्रा की तरह से जल्दी उठ गए थे। पिछले कुछ वर्षों से वह अस्वस्थ चल रहे थे, मगर उस दिन प्रातः वे पूर्णतया तरोताजा लग रहे थे। चेहरे से किसी रोग पीड़ा का कोई आभास नहीं मिल पा रहा था। प्रातःकालीन दिनचर्या के बाद उन्होंने अन्य सन्यासियों के साथ अल्पाहार लिया। अल्पाहार में उन्हें चाय भी पसंद थी और कॉफी भी। उन्होंने अपने शिष्यों व सहकर्मियों के साथ कुछ लतीफे भी बांटे। उसके बाद रोज की तरह सैर पर निकल गई। उनके साथ स्वामी प्रेमानंद भी थे। सैर के मध्य उन्होंने स्वामी प्रेमानंद को मशवरा भी दिया, मेरी नकल मत करो। याद रखो, ठाकुर ने भी कहा था, किसी की नकल मत करो। ठाकुर शब्द का प्रयोग मठ में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के लिए होता था। लगभग 8:30 बजे उन्होंने स्वामी परमानंद से अपने कक्ष का द्वार बंद करने और ध्यान के लिए कक्ष तैयार करने का निर्देश दिया। लगभग 11 बजे तक ध्यान का क्रम चला। उसके बाद उन्होंने अपना प्रिय बंगला भजन माँ की आभार कलो रूप इलोकेशी का गायन आरंभ किया। लगभग 12:30 बजे स्वामी जी ने दोपहर का भोजन लिया। रोज की तरह उस दिन भी चावल, सब्जी, हिलसा मछली की करी, थोड़ी मौसमी सब्जी और तला हुआ आंवला लिया। लगभग 12 बजे स्वामी ने अपने कक्ष में 15-20 मिनट आराम किया। फिर स्वामी प्रेमानंद से बोले, चलो अध्ययन कक्ष में चलते हैं। हम सन्यासी हैं भाई, हमें दिन में सोना नहीं चाहिए। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक उन्होंने आश्रम में ब्रह्मचारियों को पाणिनि की संस्कृत व्याकरण पढ़ाई। शाम 4 बजे
स्वामी जी ने एक कप गर्म दूध लिया और शाम की सैर को निकल गए। स्वामी प्रेमानंद साथ थे। वे लगभग 2 मील चले। इसी बीच प्रेमानंद से संवाद चलता रहा। स्वामी कह रहे थे, भारत यदि अपनी दिव्यता और ईश्वर की खोज में लगा रहे तो यह अमरत्व की ओर बढ़ेगा, लेकिन यदि राजनीति और सामाजिक द्वंद्वों में भटक गया तो भारत विनष्ट भी हो सकता है। मैं श्रोताओं को बता दूं कि संभवतः अखबार में समय छपने में कोई गलती हो गई, क्योंकि अखबार के अनुसार 12:30 बजे स्वामी ने दोपहर का भोजन लिया और 12 बजे स्वामी ने अपने कक्ष में आराम किया। तो अगर 12 बजे उन्होंने अपने कक्ष में आराम किया तो दोपहर का भोजन अवश्य ही उन्होंने 11:30 बजे लिया होगा। तो कृपया श्रोता इस बात को इग्नोर करें, क्योंकि ऐसी छोटी मोटी गलतियां अक्सर हो जाती हैं। शाम 5 बजे दोनों बेलूर मठ लौट आए। स्वामी कुछ समय तक श्री रामकृष्ण परमहंस के पिता ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती से बातें करते रहे। लगभग 6:30 बजे कुछ तपस्वियों के साथ उन्होंने चाय ली। ठीक 7 बजे साधना की घंटी बजी और स्वामी भी साधना कक्ष में चले गए। वहां उन्होंने रोजमर्रा के दायित्वों का वहन किया। वहीं एक शिष्य से माला मांगी और अपने कक्ष में चले गए। आदेश दिया कि उन्हें कोई भी मिलने न आए। लगभग 7:45 पर उन्होंने अपने सेवक ब्रजेंद्र से कहा, मुझे कुछ गर्मी महसूस हो रही है, खिड़कियां खोल दो। उसके बाद स्वामी जमीन पर बिछे अपने बिस्तर पर ही लेट गए। उस समय वह पेट के बल लेटे थे। अब उन्होंने दाईं ओर करवट ले ली। ब्रजेंद्र ने उनके माथे पर पसीने की बूंदें देखी। लगभग 9:02 पर स्वामी जी एकाएक बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगे। लगभग 9:10 पर उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनके हाथों में थोड़ी कंपन थी। घबराए ब्रजेंद्र ने बाहर लपक कर सबको पुकारना आरंभ कर दिया। सभी शिष्य उनके कक्ष की ओर लपके। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह समाधि है या कोई अनिष्ट। स्वामी बोधानंद ने उनकी नब्ज टटोली। चीख कर बोले, जाओ डॉक्टर मजुमदार को तत्काल ले आओ। स्वामी प्रेमानंद और स्वामी निश्चयानंद ने उग्र स्वर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस की आत्मा को पुकारना आरंभ कर दिया, ताकि उनके आशीर्वाद से स्वामी की चेतना लौटे। तभी डॉक्टर महेंद्रनाथ मजूमदार, स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी शारदानंद वहां पहुंच गए। उन्होंने जांच के बाद पाया कि स्वामी का हृदय स्पंदन नहीं हो रहा है। उन्होंने कृत्रिम सांस देने का प्रयास किया, लेकिन सभी प्रयास निष्फल रहे। रात्रि 12 बजे डॉक्टर मजूमदार ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि स्वामी नश्वर देह छोड़ चुके थे और उनकी मृत्यु संभवतः हृदय गति रुक जाने से हुई थी। स्वामी जी के निधन के बारे में समय अलग अलग बताए गए हैं। कुछ विद्वानों एवं शोधार्थियों ने उनका निधन रात्रि 9 बजे बताया, तो कुछ ने सही समय रात्रि 9:10 बताया। एक विद्वान लेखक मकरंद परांजपे के अनुसार स्वामी जी ने अपनी मृत्यु का समय स्वयं ही चुना था। वही दिन था जिस दिन अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस से स्वामी की चेतना का क्या संबंध था। स्वामी के अनेक श्रद्धालुओं ने इसे महासमाधि माना। कुछ ने इसे महाप्रयाण का नाम दिया। एक मान्यता यह भी है कि स्वामी को भगवान शिव ने स्वयं इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। वह वरदान उन्हें अमरनाथ यात्रा के समय गुफा में मिला था। अपने महाप्रयाण से कुछ दिन पूर्व उन्होंने स्वामी प्रेमानंद से पंचांग मंगाया था। स्वामी प्रेमानंद के अनुसार उस दिन संभवतः वह महाप्रयाण का समय ही चुन रहे थे। उन्होंने उस समय उन्हें वह स्थान भी बताया था जहां वह देह त्यागना चाहते थे। उनकी एक पश्चिमी शिष्या मैडम एमी कैलवे के अनुसार स्वामी ने अपनी अंतिम तिथि भी उसे बता दी थी, लेकिन वर्ष पूछने पर वह टाल गए थे। इससे भी पूर्व वर्ष 1896 में उन्होंने अपने एक सहकर्मी स्वामी अभेदानंद को बता दिया था कि वह अधिक से अधिक अब 6 वर्ष ही काट पाएंगे। स्वामी अभेदानंद ने उनकी इस बात पर आपत्ति भी जताई। स्वामी का उत्तर था, तुम समझ नहीं पा रहे। दरअसल मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी आत्मा का विस्तार हो रहा है। अब लगता है यह शरीर छोटा पड़ रहा है। स्वामी अभेदानंद ने उनसे इस भविष्यवाणी का कारण पूछा तो उनका उत्तर था, मेरा कार्य पूरा हो चुका है।
मुझे अब जाना ही होगा। एक बड़ा वृक्ष अपने नीचे पनपने वाले पौधों को विकसित नहीं होने देता। तो ये था इस अखबार का लेख। सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहती हूँ कि यदि आप इस चैनल पर उपलब्ध ऑडियो बुक विवेकानंद की आत्मकथा को सुनेंगे तो आप स्वामी जी के बारे में अपने ज्ञान का विस्तार कर पाएंगे। इस किताब में स्वामी जी के स्वयं के लिखे पत्र हैं, जिनमें स्वामी जी ने बार बार अपनी मृत्यु की बात भविष्यवाणी के रूप में कही है। यदि आप जागरूक श्रोता हैं तो आप अवश्य ही इस किताब को सुनेंगे। किताब के कवर पेज की फोटो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके सभी वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी इस किताब के सभी वीडियो सुन सकते हैं। तो कृपया वीडियो को शेयर करने का व कमेंट करने का कष्ट अवश्य करें। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय हिंद।